ठीक है। तो जितना ग्रुप में मैंने समझा था, आपके मैसेजेस आए थे, मैंने मैसेजेस देख लिए थे, लेकिन मैं वहां पे क्लियर करता तो मे भी नहीं हो पाती चीजें, क्योंकि वर्बली चीजें और ऐसे बताने में फर्क है। तो क्या था कि मैं एक डायग्राम करके आपको समझा देता हूँ, बेसिकली आप मिस्टेक क्या कर रहे थे। ठीक है। तो क्या था कि आपने एक AW इंस्टेंस बनाया यहाँ पे। ठीक है। और ये आपका सिस्टम था बेसिकली। तो रूल क्या है कि आपने इनबाउंड रूल में दो एंट्रीज कर दी। पहली एंट्री SSH के लिए रखी और दूसरी आपने किसी भी पोर्ट के लिए रखी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो आपका था वो था SSH पोर्ट 20। ये इनबाउंड रूल आपने लगाया, राइट। दूसरा आपने क्या था, कस्टम एक और इनबाउंड बनाया आपने। वो HTTP के लिए आपने ओपन कर दिया, कुछ भी कस्टम पोर्ट में मान लेता हूँ 444 आपने किया ऐसा। ठीक है। लेकिन क्या थी, यहाँ पे भी हमें क्या है कि Nginx की सर्विस ऑन करनी पड़ती है, राइट। डिफॉल्ट Nginx की सर्विस काम करती है पोर्ट 80 के ऊपर। तो रास्ता खोला आपने 4444 से, और ये Nginx भेज रहा है 80 पे। तो दोनों चीजें डिफरेंट हो गई ना। मैंने आपको बताया था कि HTTP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, दिखाई मैंने। उसी से मैंने इंडेक्स भी हटा के दिखाया था। उसी में लिखा हुआ था लिसन पोर्ट 80 लिखा हुआ था एक जगह, वो 80 हटा के भी तो 4444 करना पड़ेगा। क्लियर है। प्रैक्टिकल कराता हूँ अभी। अभी तो ये था कि थ्योरेटिकल ये क्लियर कर दिया, इसका प्रैक्टिकल देखो। देखो, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं अपने EC2 पे आया, एक नया EC2 बना देता हूँ आपके लिए। उस पर प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं इंस्टांसेस पे आ रहा हूँ। यहाँ पे एक इंस्टांस पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं अलग बना देता हूँ ताकि बिल्कुल जीरो से करवाऊँ आपको वो चीज़ है। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं ठीक है, अमीर करके बना देता हूँ मशीन। ठीक है। तो अमीर करके एक मशीन बना देता हूँ जो कि ubuntu की रहेगी। ठीक है। ठीक है, ubuntu मशीन रहेगी, और डिफॉल्ट चीजें ही रख लेंगे जो भी आपकी सारी चीजें हैं। देन ऑल फ्री टायर ही रखेंगे। की पेयर अपने पास अभी, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पास इसका कोई की पेयर है क्या। लिनक्स की करके तो मेरे पास एक की पेयर है। ठीक है, ये वाला की पेयर मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है। अभी ये नेटवर्क सेटिंग्स है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई, अब या तो ये वाला ओपन करूंगा, तो ये तो डिफॉल्ट ही ओपन करेगा पोर्ट 80, मैं चेंज नहीं कर सकता ना। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, कस्टम चाहिए। क्या चाहिए, कस्टम चाहिए। तो इसको बोलूंगा सर मैं अभी है ना, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट मत करो, मैं खुद बना के दूंगा, वो वाला सेलेक्ट कर लेना। अभी के केस में नहीं है मेरे पास, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा। तो मान लो मैं क्या आता हूँ, डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप, पहले कुछ सिक्योरिटी ग्रुप में बना देता हूँ। यहाँ पे HTTP का पहले से बना हुआ है एक, तो ये मैं एक बार मैं चेक कर, इनको डिलीट ही कर देता हूँ। ये HTTP का पोर्ट 80 के लिए कोडिंग बनाया गया होगा ना। लेकिन अभी तो हमें क्या करना है, डिफरेंट करना है। ठीक है। अच्छा, ये इस इंस्टांस से एसोसिएट कर रखा है, लेकिन कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, उससे हटाएंगे तो वो डिटैच हो जाएगा। एक वैसे ही बना देता हूँ, नाम डिफरेंट दे देंगे। ठीक है, मैं यहाँ के इसका नाम देता हूँ कस्टम HTTP पोर्ट। ठीक है। और इसका भी मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, HTTP इनबाउंड रूल में। अभी क्या है कि सर कस्टम TCP पोर्ट में ले सकता हूँ। ठीक है। क्या लेना है, कस्टम TCP, क्योंकि अगर HTTP लूंगा ना तो ये बोलेगा सर फिक्स है इसका तो पोर्ट 80। ये लूंगा तो चेंज नहीं करना देगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टम TCP का कोई भी नंबर लेना चाहता हूँ वो यहाँ पे डाल दो, सर मैं 4444 लेना चाहता हूँ। कस्टम TCP कि भाई, TCP आपका होता है ट्रांसमिशन कम्युनिकेट प्रोटोकॉल। ठीक है। TCP नेटवर्क में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है TCP, एक होता है UDP। सिस्टमेटिक तरीके से जो चीजें चलती हैं वो TCP होता है। अच्छा। और मतलब क्या होता है ना, ये कम्युनिकेशन के वे है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कोई भी चीजें हैं, बीच में पॉज हो जाती है, वहीं से रिज्यूम हो जाती है, क्योंकि TCP है वो सीक्वेंस में काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। UDP फास्ट होता है, डेटा ट्रांसफर बहुत जल्दी करता है, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं चलता।
कोई भी फाइल कहीं से भेज देगा, तो स्टैब में नहीं चलता। तो ये टीसीपी क्या होता है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन के वे हैं, ठीक है। तो टीसीपी आपका सबसे बेस्ट होता है वे टू कम्युनिकेट, लॉस्ट नहीं होते हैं चीजें। तो बोला कि मुझे कोई भी कस्टम पोर्ट रखना है, किसका, टीसीपी का। तो उसके बाद कोई भी कस्टम पोर्ट का नंबर डाल दो जो आपको चाहिए। मैंने क्या डाला, 4444, और एनीवेयर फ्रॉम IPv4, क्लियर है। और ये आउटबाउंड में तो मैं कुछ भी नहीं ऑल ऑल कर देता हूँ, क्योंकि आउटबाउंड की तो एज सच कोई नीड ही नहीं है अभी। ठीक है, ग्रुप बन गया। साथ में एक SSH का भी बना दूं। बट उसकी तो जरूरत नहीं है। नहीं, मशीन का एक्सेस तो लेंगे ना हम इधर ही से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन SSH होगा तभी तो ले पाएंगे ये भी, अच्छा हाँ। है ना। तो क्या करेंगे, एक और सिक्योरिटी ग्रुप बना देता हूँ, जो किसके लिए होगा। तो कोई बना हुआ तो नहीं है पहले, नहीं। एक और बना देता हूँ, किसके लिए, SSH के लिए। और पोर्ट कौन सा कर दूंगा मैं, SSH डिफॉल्ट वाला ही 22, ठीक है। एनीवेयर फ्रॉम IPv4, ठीक है। और क्या कर दूंगा, क्रिएट कर देंगे, ठीक है। टीसीपी पे एसएसएस को ले सकते हैं। टीसीपी पे हाँ, ये SSH TCP पे ही चलता है आपका, अच्छा। ठीक है। जैसे हम सीएमडी में कमांड डालते हैं तो हम्म, वहां पे इसको ना बना के हाँ एक कस्टम वाले बना के। हाँ बना सकते हैं। अच्छा वहाँ ठीक पे फिर कस्टम पोर्ट भी डालना है। पड़ेगा आपको, ये हो जाता। लेकिन वहां पे बाय डिफॉल्ट देखो, अभी मैं चीजें वो बता देता हूँ, वहां पे SSH तो हो जाता सिंपल, लेकिन क्या नहीं होता, पोर्ट कस्टम नहीं होता, HTTP वाले कस्टम 4 ओपन नहीं कर पाते आप। जैसे यहाँ पे मैं आया और मैं मशीन बना दे रहा हूँ अमीर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मैं अबंतु सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अबंतु सिलेक्ट कर लिया मैंने, डिफॉल्ट चीजें रहना देता है, कैसे हो अनुज, ठीक है। डिफॉल्ट चीजें की पेयर में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, लिनक्स की वाला। नेटवर्क में क्या था कि देखो, अभी अगर मैं यहाँ से करता ना तो SSH तो ऑन हो जाता, लेकिन यहाँ पे HTTP करता तो डिफॉल्ट एक्टिव वाला होता। लेकिन अमीर का क्वेश्चन था, इनको कस्टम पोर्ट करना था यहाँ पे, तो यहाँ से कस्टम आप नहीं बना सकते थे, सिक्योरिटी ग्रुप में जाके एक कस्टम पोर्ट हमने बना लिया, जो कि है 4444, क्लियर है। तो उसके लिए क्या है कि अभी मैं क्या बोलूंगा, सर मेरे पास सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप जो अभी मैंने बनाया है, एक तो बनाया है मैंने कस्टम HTTP, ठीक है। और एक और मैंने बनाया है SSH, ये रहा SSH, दोनों सिक्योरिटी ग्रुप बनाए और ऐड कर दिया यहाँ पे, क्लियर है। और बाकी सारी चीजें मैं डिफॉल्ट रहने दूंगा, रन करते हैं, ठीक है। तो इंस्टांस आपका बन चुका है। अब इस इंस्टांस में मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, अमीर नाम से मैंने एक इंस्टांस बनाया है, बस सिक्योरिटी ग्रुप चेंज किए हैं अभी। सिक्योरिटी ग्रुप एक तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिया है SSH पोर्ट 22 पे, और एक कस्टम पोर्ट ओपन किया है 4444, बस इतना काम किया है, ठीक है। अब क्या है कि भाई दो ही रास्ते हैं जिनसे क्लाउड मशीन के ऊपर जाया जा सकता है, एक तो पोर्ट नंबर 22 से और दूसरा 4444 से, 80 नहीं, हाँ 80 को भूल जाओ अभी। मैंने कस्टम किया है, ये अभी 4444 पे कोई सर्विस नहीं चल रही, इस पे कोई भी सर्विस मैं डाल सकता हूँ, चाहे SSH की हो चाहे HTTP की हो। बस एक रास्ता दिया है कि जी 4444 से कोई भी आ सकता है, अब वो क्या आएगा वो अभी डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ ये रास्ता खोला है कि इनबाउंड ये रास्ता है इस सिस्टम से क्लाउड की मशीन पे जाने का, बस, ठीक है। तो डिटेल्स, इसका IP भी ये मिला है, देखो अभी मैं इस साथ में ओपन कर रहा हूँ, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि HTTP की सर्विस भी ऑन नहीं है, Nginx भी ऑन नहीं है, कुछ नहीं है अभी ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या लेंगे, EC2 कनेक्ट करेंगे ना इसको, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है हल्का, मैं साइड कर देता हूँ अब, ठीक है। क्लियर करता हूँ इसको, रूट बना देता हूँ sudo su से, ठीक है। रूट बन गए हम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, apt अपडेट करूंगा,
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, apt इंस्टॉल nginx। ठीक है, यस कर देंगे, एंटर करते हैं। अब nginx इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है जी। nginx -t से टेस्ट कर सकते हैं, सारी चीजें सक्सेसफुली वर्क कर रही है। और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसकी कहाँ है, etc nginx के अंदर है, देखो, है ना। ठीक है, अब क्या था कि भाई nginx की सर्विस स्टार्ट हो गई, आप चेक भी कर सकते हो सर्विस nginx स्टेटस, तो वो एक्टिव है। लेकिन अभी भी आपको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि ये यहाँ पे जो आप डाल रहे हो वो इनडायरेक्टली वो आपका चेक कर रहा है पोर्ट 80 पे, लेकिन 80 पे तो कोई रास्ता ही नहीं खोला इनबाउंड का हमने। खोला? नहीं खोला, हालांकि सर्विस चल रही है एचटीटीपी की पोर्ट 80 पे वहां पे nginx, लेकिन रास्ता तो नहीं है। तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए नहीं, 444 पे भी अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट तो जा रही है 444 पे, लेकिन nginx तो 80 पे काम कर रहा है अभी भी, है ना। तो यही गलती आप कर रहे थे, इसीलिए मैं ग्रुप में नहीं बता रहा था कि वर्बली बता तो नहीं समझ पाते, और इसीलिए पहले ये डायग्राम बनाया है। भाई खोला आपने एसएसएच और 4444, लेकिन चल रहा है 80। तो अभी क्या करना पड़ेगा, मैंने जैम्प में करके दिखाया था कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा हुआ था लिसन 80, वहां पे चेंज करना था। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल अब बताता हूँ कहाँ होती है। एनजिनिक्स यूज कर रहे हो ना, देखो सर, मैं आपको ले चलता हूँ /etc के अंदर एनजिनिक्स का फोल्डर होता है। एलएस करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई, यहाँ पे एनजिनिक्स की कौन फाइल भी आ गई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हालांकि इसमें नहीं होता है, आपका होगा साइट अवेलेबल में, इसमें होगा अवेलेबल, सीडी करके चलते हैं ना साइट्स अवेलेबल में, सीडी साइट्स अवेलेबल, इसके अंदर ये एक फाइल है डिफॉल्ट करके, क्या है, डिफॉल्ट करके। अब इस फाइल के अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। इसको आप एडिट करोगे नैनो से, किसको करोगे, नैनो। नैनो इज एक कमांड होती है लिनक्स में जो कि टेक्स्ट एडिटर का काम करती है, क्या करती है, टेक्स्ट एडिटर का, है ना। एको से करेंगे तो नीचे लाइन ऐड कर देगा, मुझे तो एडिट करना है जी, नहीं ऐड थोड़ी करनी है, क्या करना है, एडिट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, नैनो, और उस फाइल का नाम जिसको मैं करना चाहता हूँ, तो उसकी पूरी फाइल मेरे पास ये खुल गई। अब स्क्रॉल करता हूँ, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी सर्वर लिसन कर रहा है किस पोर्ट पे, 80 डिफॉल्ट पोर्ट। मैं ये 80 हटाऊंगा, लिख दूंगा 4444। अब यहाँ पे लिखा है जी कंट्रोल एक्स, सेव करनी होगी ना, एग्जिट करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल एक्स करोगे तो ये पूछेगा सेव मॉडिफाई बफर करना है नहीं करना, यस बिल्कुल करना है, एंटर करेंगे, सेव होगा। अब एनजिनिक्स की सर्विस 80 पे काम कर रही थी, मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बोला थी डिफॉल्ट 80 पे काम नहीं करोगे, आप किस पे करोगे, 4444 पे करोगे। लेकिन भाई सर्विस तो चल रही थी, सर्विस को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सर्विस एनजिनिक्स रीस्टार्ट लिख दूंगा मैं, ठीक है, और ये रीस्टार्ट हो जाएगी सर्विस, क्लियर है। अब आप ये डालोगे, ये देखो डिफॉल्ट 80 पे जाएगी तो नहीं चलेगा, डिफॉल्ट 80 पे जाएगी नहीं चलेगा। अगर जाते हो 4444 पे तो आपकी सर्विस चल जाएगी, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट था, अब डाउट क्लियर है। ये चीज ग्रुप में बताता तो नहीं समझ में आती, मैसेज देख रहा था मैं, फिर मैंने सोचा थोड़ा दिमाग लगाने दो। ठीक है, एनजिनिक्स की हमेशा कॉन्फ़िगरेशन फाइल /etc एनजिनिक्स के अंदर ही रहेगी। वहां पे जैम्प यूज कर रहा था इसीलिए एचटी डॉक्स में थी। ठीक है, ये लिनक्स है वो विंडो थी। ठीक है, ये पाथ नोट कर लेना, और इसी पोर्ट पे काम करेगा 4444, क्योंकि रास्ता ही ये है। और एनजिनिक्स को भी बोला जी 80 पे नहीं आएगा आपको कोई सुनने के लिए, इस पे आएगा, इसी पे बोलो। और जो मैंने प्रोजेक्ट होस्ट करके दे रखा था वो भी ऐसे कस्टम आईपी पे दे रखा है, क्योंकि अगर किसी को पता चल भी जाता है तो ब्राउजर में कोई भी आईपी डालेगा तो पोर्ट 80 पे ही जाती है डिफॉल्ट रिक्वेस्ट, उस आईपी से कुछ खुलेगा ही नहीं, वो देखेंगे ये तो चल ही नहीं रहा। लेकिन स्लैश करके डाल दो जो भी आपको कस्टम पोर्ट डालना है, आपकी सर्विस चलेगी। 65,535 पोर्ट्स होते हैं, इसके अंदर कुछ भी डाल देना, जीरो से लेके 65,535 के अंदर। हाँ, देखो दोबारा दिखा देता हूँ, देखो यही इसी के अंदर हूँ, ये डिफॉल्ट फाइल, इसमें
नैनो करके, नैनो आपका एडिट करने के लिए होता है, ठीक है, डिफॉल्ट डॉट टीएक्सटी। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है लिसन, कि सर्वर लिसन कर रहा है, सुन रहा है जी किस पे, ये पोर्ट मैंने अभी चेंज किया है। 80 कर दूंगा तो ये 80 पे सुनेगा। अभी मैंने कस्टम कर दिया 4444। ये क्या होता है कि ये जब क्या होता है ना कि देखो, लिसन एक ही होता है, ये डुप्लीकेट एंट्री है। क्या है डुप्लीकेट एंट्री? ये क्या है कि जब आपका सब फोल्डर सब डोमेन बनेगा ना, उसके लिए। बहुत बार क्या होता है कि एच टी टी पी का ट्रैफिक भी और एच टी टी पी एस का ट्रैफिक भी वाइल्ड कार्ड से एक ही जगह आता है, तो ये नीचे उसके लिए है। ठीक है, क्लियर है? अभी देखो इस पे नहीं चलेगा क्योंकि डिफॉल्ट कहाँ गया, 80 पे। तो इनडायरेक्टली ब्राउजर में ये लिखा होता है, ये आपको दिखता नहीं है लास्ट 80 वाला, लेकिन होता ये है, तभी 80 पे चेक करता है वो। और 80 भी होता है और साथ में 443 होता है, इन पे चेक करता है। लेकिन ये सर्विस हमने ओपन ही नहीं की, हमने ओपन कौन सा किया है, ये किया है, इस पे चलेगा अपना बिल्कुल। और ये ऐसे ही डालना पड़ेगा आपको, तभी चलेगा। ये डबल डॉट का मतलब होता है जी कस्टम पोर्ट मैं दे रहा हूँ, 80 पे मत जाओ। ठीक है, सिंपल डालोगे तो डिफॉल्ट पे ही जाएगा वो, डिफॉल्ट हमने ऑन कर नहीं रखा। अब चीजें क्लियर है? और कोई डाउट किसी का इस चीज से रिलेटेड? ये जो 443 बताया आपने, ये भी बना तो राइट फोर होता है। फोर थ्री आपका एसएसएल होता है। जब कोई वेबसाइट एच टी टी पी एस यूज करती है और सी ए सर्टिफिकेट के साथ होती है, उसकी रिक्वेस्ट 80 या 80 में जाके 443 पे ही जाती है, क्योंकि एसएसएल है। ब्राउजर के तीन ही होते हैं आपका, 80, 80 और 443। तो मयंक, आपका कोई डाउट? देखो रेंज होती है भाई, रिजर्व तो देखो, पोर्ट 22 क्या है, रिजर्व है ना, पोर्ट 22 रिजर्व है। मैं 22 पे चला सकता हूँ इसको, एसएसएच को चला दूंगा पोर्ट 80 पे। रिजर्व होता है जब तक वो सर्विस ना चल रही हो। अभी एसएसएच की सर्विस ऑन है, तो पोर्ट 22 यूज में है, तो अब मैं यूज नहीं कर सकता। एसएसएच बंद कर दिया, एसएसएच बंद कर दिया तो पोर्ट अब फ्री है वो, उस पे मैं चाहे अब एचटीडीपी चला दूं जैसे 444 किया। बस वो रनिंग नहीं होना चाहिए। 22 अभी सर्विस चल रही है, एसएसएच तो रनिंग है, तो अब यूज नहीं कर सकता क्योंकि पोर्ट इन यूज बोलेगा वो, क्या बोलेगा, पोर्ट इन यूज। लेकिन इससे अलग कोई भी पोर्ट ले लेंगे, अभी रनिंग नहीं होनी चाहिए कोई सर्विस। ठीक है, डीएनएस की क्या होती है, 53 होता है, ले सकते हो भाई। पोर्ट 80 मैं एसएसएच को दे सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि एचटीटीपी की सर्विस उस टाइम पे यूज में ना हो बस, और यूज हो तो अभी उसका पोर्ट तो 443 हो चुका है, बिल्कुल कर सकते हैं अभी। 80 तो यूज में है ही नहीं। तो टोटल आपका जीरो से लेके 65,535 टोटल पोर्ट्स होते हैं। इनके अंदर कोई भी नंबर दे देना भाई, मैंने दिया है 4444, ऐसे कोई भी दे देना, बस वो सर्विस करंट रनिंग में नहीं हो बस। ठीक है, तो समझ में आई चीजें, कर सकते हो, इजी है। अच्छा एक चीज और, जैसे अभी इसी चीज को करता हूँ क्योंकि दूसरा टॉपिक अभी कराऊंगा ना तो वो पूरा तो हो नहीं पाएगा, तो इसी में थोड़ा और डीपली बता देता हूँ कुछ चीजें। अच्छा कल अपना मेटा डेटा भी नहीं चला था ना, कल नहीं चल रहा है ना, कल कल नहीं चला था। ठीक है, तो एक बार कल वाला भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, ये समझ में आ गया नहीं है चीजें, क्लोज कर दूं या? हाँ। ठीक है, तो कल हमें पता था कि भाई सीएलआई में उसका एक्सेस लेके आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि 169.254.169.254 से अपने पास कुछ भी चीजें नहीं आ रही थी। क्या नहीं आ रही थी, कुछ भी डेटा नहीं आ रहा था, कुछ भी, है ना। और ये देखो कुछ भी एरर भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि भाई डेटा वहां से आया, लेकिन अपने पास टोकन नहीं था। क्या नहीं था, टोकन नहीं था। टोकन मैंने कुछ जनरेट किए थे, मैं आपको समझा देता हूँ वो टोकन पहले, उसको यूज करके दिखा दूंगा आपको। देखो ये मैंने टोकन बनाया था कल आपके लिए।
अब इसमें क्या है कि मैंने टोकन नाम से क्या लिया, एक वेरिएबल बनाया, इक्वल किया, डॉलर से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर मैंने एक कमांड लिखी कर्ल -s से रिक्वेस्ट जाएगी, एक्स आपका कि भाई क्या कर रहे हो, मेथड क्या रहेगा, तो मेथड क्या रहेगा, पुट रहेगा, ये पुट करना है मुझे, ये आईपी एड्रेस लिखा, और ये जो टोकन है ना आपका, ये स्टोर हो रहा है सारा टोकन के अंदर, वेरिएबल के अंदर। और जब एको करके मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये स्क्रिप्ट मैंने कॉपी की है, कॉपी की, आपको याद नहीं रखना है वो चीजें, फिर बता रहा हूँ, सारी चीजें आपको मिलेंगी। मैंने ये किया, कुछ भी नहीं आया, क्यों आएगा, क्योंकि मैं तो वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहा हूँ ना, हो गया। स्टोर हो गया, किस नाम के वेरिएबल में हुआ, टोकन। टोकन में स्टोर हो गया तो टोकन को एको कर लेते हैं, एको तो किसी भी चीज को प्रिंट करेगा ना। भाई मैं क्या कर रहा हूँ कि एको कर रहा हूँ टोकन लिख के, और ये वेरिएबल टोकन को प्रिंट, टोकन ये एक सिंपल टेक्स्ट है कि टोकन के सामने टोकन लिखा आ जाए। आंसर लिख देना हाँ, था। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि भाई वो जो टोकन के अंदर देखना है कि वो प्रिंट हुआ है नहीं हुआ, तो ये टोकन आ गया, तो पहले अपने पास ये टोकन नहीं था, ठीक है, ये टोकन आपका बन चुका है अभी। और अब देखो ये होती है कर्ल की कमांड, ये पूरा आपको नहीं लिखना है, ये सिंपल एक बार करके दिखा रहा हूँ कि इससे क्या आएगी, इंस्टांस आईडी आएगी, क्या आएगी, इंस्टांस आईडी। अब देखो ये जो चीजें, ठीक है, ये आ गई, दिख रही है, रूट तक ही था ना अपना, तो ये क्या है, इंस्टांस आईडी। अब ये हमें एरर की तरफ लग रहा है, लेकिन एरर नहीं है, 200 है, मैंने बताया था सर्वर कोड 200 क्या होता है, ओके। और ये दिख क्यों रहा है, क्योंकि ऊपर जो मैंने रिक्वेस्ट कोड डाला ना, देखो दोबारा समझाता हूँ, ये कोड मैंने डाला, इसमें मैंने -v कर रखा था, क्या कर रखा था, -v दिख रहा है, इसका मतलब होता था जी जो ऊपर हेडर आए ना वो सर्वर कोड के साथ दिखे, हटा दूंगा मैं ये, मुझे -v नहीं चाहिए, तो अब देखो अब नहीं आएगा। भाई सबसे पहले देखो, दोबारा बता देता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ पहले तो, ठीक है, ये कमांड थी सिंपल, ये डाल रहा हूँ कमांड में, तो मेरे पास ये चीजें आ रही हैं कि भाई 200 ओके है या नहीं है, क्यों आ रही है, क्योंकि मैं जो यूज कर रहा हूँ ना इसमें -v लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, -v। -v का मतलब होता है जो ऊपर का हेडर मुझे दिखे, v का मतलब होता है वर्बोस मोड में दिखे, किस मोड में दिखे, वर्बोस, वर्बोस मोड में आपको स्टेटस कोड भी दिखाता है जी, क्या रिक्वेस्ट थी, कितना स्टेटस कोड आया, मुझे नहीं देखनी जी, मुझे वो चीज नहीं देखना, तो मैं क्या है, ये -v हटा दूंगा इसके आगे से, क्योंकि मुझे डायरेक्ट क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। एंटर करेंगे, देखो अब रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ रूट तक तो मेरा था ही, और ये क्या आ गया आपका, इंस्टांस आईडी। कुछ नहीं करना आपको, ये कमांड है, ये इंस्टांस आईडी सब हटा देता हूँ, सिर्फ ये आईपी तक रखना है आपको, कहाँ तक रखना है, आईपी तक, ये देखो, ये इस आईपी तक की रिक्वेस्ट रख लो, ठीक है? इसमें से भी ये -v हटा दो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट आपको चाहिए। इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि भाई एक्स AWS EC2 का मेटा डेटा चाहिए, टोकन सेट कर रहा हूँ, और ये टोकन है जो वेरिएबल में दिया था, टोकन के साथ ही फिर मैं ये रिक्वेस्ट इस पे भेज रहा हूँ, इतने तक, ये ठीक है, एक ये जो पैरामीटर था इसमें वो टोकन ऐड किया है बस, ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा, ये जो भी टेक्स्ट है ना ये मैं आपको दे दूंगा, तो यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। अब जैसे ही मैं 254 के साथ जाता हूँ, कुछ नहीं लिखता, तो मेरे पास आ जाएंगे कि कब कब का रिकॉर्ड चाहिए, 2007, ये तो सबसे नीचे लिखा हुआ मिलेगा लेटेस्ट, क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट। अब करते जाओ, अब ये जो रिक्वेस्ट थी इसके साथ में लिख दो लेटेस्ट, क्या लिखा, क्या लिखेंगे हम, लेटेस्ट। तो लेटेस्ट के अंदर ये है जी, एक डायनामिक लिखा है और एक मेटा डेटा लिखा है, तो ये इसके बिल्कुल यूजर नेम से चिपक के रहता है, तो ये सेपरेट आपको करना पड़ेगा, दिख रहा है। तो भाई डायनेमिक रिकॉर्ड चाहिए या मेटा डेटा चाहिए, मुझे चाहिए जी मेटा डेटा, तो भाई अब लेटेस्ट के बाद फिर क्या लिख दूंगा, मेटा डेटा। अब ये चीजें आ गई कि इंस्टांस का क्या चाहिए जी आपको, AMI चाहिए, AMI लॉन्च इंडेक्स चाहिए, इवेंट चाहिए, होस्ट नेम चाहिए, इंस्टांस आईडी चाहिए, IPv लोकल IPv4 चाहिए, या पब्लिक IPv4 चाहिए, जो चाहिए वो लिख लो, मान लो मुझे क्या चाहिए, IPv4 चाहिए, पब्लिक वाला है ना, कॉपी,
फिर जो रिक्वेस्ट थी मेटा डेटा के बाद स्लैश लगा के फिर ये लिख दो भाई आपका जो चाहिए, और ये आपको क्या करते रहेगा, गेट करता रहेगा। ये दे दिया, ये आईपी है। मैक एड्रेस से क्या है? मैक एड्रेस क्या होता है कि मैक एड्रेस भी उस मशीन का एक हार्डवेयर आईडी है। वो तो चेंज नहीं था ना। भाई अभी के केस में नहीं होता, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में हम कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क में यही बोलते हैं कि चेंज नहीं होता, लेकिन होता है चेंज। ठीक है, हो जाता है वो भी। तो ये मेटा डेटा समझ में आया। तो ये इतनी चीजें क्या है? एक AWS EC2 मेटाडेटा टोकन। भाई ये एक, जैसे एक, ये तो आपका पैरामीटर है, और उसमें ये मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ जी नेम इक्वल अमीर, तो क्या है जी, अमीर नेम पैरामीटर के अंदर ऐड हो गया कि नाम है, ये बता रहा है कि ये क्या है। तो वो डिफाइन कर रहा है कि ये एक्चुअली में क्या है। तो टोकन किसके अंदर स्टोर कराया है मैंने, कि एक्स ए डब्ल्यू एस ई सी टू मेटा डेटा टोकन, ये है। ये तो प्रीडिफाइंड है। हाँ, ये प्री डिफाइंड है, और ये टोकन मैं उसमें डाल रहा हूँ। ये यही चीज क्या क्या प्रीडिफाइंड है? इसके अंदर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई जो टोकन है ना वो इससे पहचाना जाएगा, इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। AWS नहीं बना हाँ जी, है। अच्छा कि इसके अंदर हम टोकन डालेंगे। अच्छा। तो ये टोकन इसके अंदर डाला है। और ये जो कमांड्स आपको चाहिए ये मैं दे दूंगा, ये तीनों। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिर्फ इतने से करना है। फिर तो ये जो आपको लेटेस्ट मिले लेटेस्ट डाल देना, मेटा डेटा मिले फिर जो डाले वो आप देखते रहना। और ऐसा ही काम करना जैसे यहाँ पे टोकन में स्टोर किया है इसको। आप बैश की एक स्क्रिप्ट बना सकते हो कि भाई ये आपका पूरा कर्ल की रिक्वेस्ट रहेगी। कर्ल की रिक्वेस्ट मान लो ये है, जिसमें क्या आ रही है, इंस्टांस आईडी मिलेगी ना इससे। इसका आप एक सिंपल सा रूल बना सकते हो ना। मैंने एक वेरिएबल बनाया किस नाम से, विवेक नाम से, और इसके अंदर मैं ये कमांड डाल दूंगा। तो ये कमांड किसके अंदर डेटा स्टोर कर देगा, विवेक के अंदर। विवेक को कहीं पे भी मैं यूज कर सकता हूँ अपनी सेल स्क्रिप्ट में, यूजर डेटा जो हमने किया था। इसका ये पर्पज है। क्लियर है अभी। ठीक है, ठीक है। तो और किसी का कोई डाउट। सर एक बार ये गूगल के पेज का फिश करके बताइए ना तो। अभी उसमें रिक्वेस्ट जाएगी, चेक कर लेता है, कॉल कर लेते हैं। google.com ये आ गया। google.com पे जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मैंने बताया था कि भाई 301 और 30 क्या होता है, रिडायरेक्ट होता है। वो रिडायरेक्ट करता है, यहाँ पे कर रहा है कि भाई इस पे जाएगा। नीचे एंकर टैग आ गया, है ना। लिखेंगे रिक्वेस्ट भेजता है। रिडायरेक्ट हो रहा है ना, देखो। अभी सिंपल google.com लिखोगे, HTTP की रिक्वेस्ट गई थी, उसको रिडायरेक्ट करता है ना HTTP SSL के लिए। देखो, मैंने लिखा google.com, लेकिन ये देखो ऑटोमेटिक इसके आगे ये चीजें, कनेक्शन इज सिक्योर SSL है, और आगे क्या लग गया, HTTP HTTPS। वापस ट्राई करता है, यहाँ पे आए कि कर्ल कर दे रहे हैं, और यहाँ पे मैं आगे लिख दे रहा हूँ HTTPS। अब देखो क्या कर रहा है, अब फिर मूव कर रहा है यहाँ कहाँ पे, HTTPS www यहाँ पे दिख रहा है, रिडायरेक्ट कर रहा है ना। तो चलो अब मैं ये वाला आईपी डाल देता हूँ जहाँ पे ये रिडायरेक्ट कर रहा है मुझे। ये मैंने डाल दिया, उस पे ये इसका कोड आ गया। यही सोर्स कोड पे क्लिक करोगे तो यही आएगा ना। तो ये उसका विजिबल है। ये देखो ये आ गया आपका डॉक्यूमेंट टाइप, जो भी लिखा हुआ है सब कुछ वही आ जाएगा आपका, है ना, पूरा कोड। या बिल्कुल अगर मैच करना चाहो तो मैच भी कर सकते हो भाई, इसको पूरा कॉपी करके। ये जो गूगल आया है इसके सोर्स कोड से ये सेम डिट्टो रहेगा। तो यही तो लेके गया है वो भी, बस क्योंकि वो GUI दिखा नहीं सकता तो CLI कोड ले जाता है। कर्ल भी क्लियर है। ठीक है, तो आगे जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे EBS। क्या करेंगे, EBS, इलास्टिक ब्लॉक
स्टोरेज। वॉल्यूम हमने देखा है ईबीएस की। कर्ल क्या होता है कि ये यूटिलिटी है, सिर्फ ये नाम है, ये कर्ल ही नाम ही है, एक ये यूटिलिटी होता है। देखो कोई भी उसमें अगर आपको कोई भी कमांड में प्रॉब्लम आ रही है कि सर कैसे यूज करेंगे, तो लिनक्स आपको एक बहुत अच्छा फीचर देता है। मान लो मुझे एलएस के बारे में नहीं पता सर, हालांकि पता है एलएस से लिस्ट शो होती है, लेकिन मुझे देखना है कि और क्या क्या यूज हो सकता है, तो मैन लिख दो। क्या लिख दो? मैन। मैन का होता है मैनुअल। किसका देखना है जी? एलएस का मैनुअल देखना है। एलएस कर दो, उसका पूरा मैनुअल आ जाएगा। एलएस क्या होता है? लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट दिखाता है आपको, उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखा है पूरा, सारा यूज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ से क्यों किया, मैंने ट्वीट करने के लिए मैन कर रहे हैं जी किसको? कर्ल को। तो कर्ल का बता देगा जी ट्रांसफर है, यूआरएल करता है। क्या करता है? अब उसका देखो यहाँ पे ये चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यहाँ से पढ़ लो, लेकिन अपनी भाषा में मैंने बता दिया, क्योंकि मैं बताऊंगा ना तो वो चीजें समझ लो पहले कि कल इट्स जस्ट ए यूटिलिटी। क्या है? एक वो यूटिलिटी है जो कि यूआरएल को फैच करता है। ठीक है, सीएलआई में ही करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम आवर टू ए सर्वर यूजिंग यूआरएल। रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, वो दिखा देता है आपको। ठीक है, किसी भी कमांड में कंफ्यूजन हो कभी, तो आगे मैन लिख देना भाई। मैन का मतलब होता है मैनुअल, यहाँ पे लिखा होगा कर्ल मैनुअल। तो हर कमांड का मैनुअल मिल जाएगा लिनक्स में आपको। ठीक है। सर AWS कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो कितने दिन में करना है बताओ? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जितना जल्दी हो जाए वो। तो भाई तो चाहिए। हाँ। नहीं, खींचने को तो मैं तो जल्दी भी खिंचवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं फिर ये है ना कि आपको डाउट्स ना हो, मैं तो देखो आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि आपका जो कैच करने की जितनी पावर होगी उतना। मैं तो भाई दिन रात एडब्ल्यूएस कराता हूँ, मेरे लिए तो बोलना बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने सारी चीजें बतानी है, मुझे तो पता ही है। लेकिन आपके लिए वो चीजें नहीं है, तो थोड़ा ये नहीं है कि सिर्फ करना ही करना है, वो माइंड भी बिल्डअप होना चाहिए। जैसे ये कस्टम पोर्ट वाली चीजें आ गई थी, चीजें तो है, लेकिन अब कल को ही मैं बोल दूं जी एसएसएच पे चलाओ ये, तो वहां से सिर्फ एसएसएच ऑन करो और वहां पे वेबसाइट खुलनी चाहिए पोर्ट 22 से। ठीक है, तो हो सकता है कुछ भी लॉजिक्स आपको लग जाए तो। हालांकि मैंने पोर्ट चेंज करना बताया है, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं बताया ना एसएसएच वाला ही कैसे होगा। तो वहां पे वो कर पाओ ना कर पाओ, उसके अकॉर्डिंग माइंड बिल्डअप होना चाहिए। एक एक चीजें कराऊंगा, एक एक चीजें तो कर लोगे, बहुत ईजी है, लेकिन जब बात आएगी ना सबको मिला के एक करना, वो बना पाओ तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, अगर बोलोगे थोड़ा स्पीडली खींचना है तो कल से थोड़ा स्पीड भी खींच देंगे, थोड़ा तेज खींचना है। कुछ है वो ऐसे नॉर्मल मतलब समझ तो आना चाहिए। कोई एक और चीज तो अभी तो दो ही टॉपिक हो रहे हैं एक दिन में, राइट? हाँ जी, उसके साथ कुछ असाइनमेंट दे दीजिए जिससे हम क्योंकि करते अभी वो हैं। चीजें थोड़ा आगे चलोगे, थोड़ा एक बल्कि कंटेंट आपके पास हो जाएगा, तब मैं असाइनमेंट दे सकता हूँ। अभी इतनी चीजों से दे भी नहीं सकता, क्योंकि एक इंस्टांस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपने इंस्टांस में क्या किया? इंस्टांस पता है, सिक्योरिटी ग्रुप पता है, ब्लॉक स्टोरेज तो अभी कराऊंगा ना, वॉल्यूम आपको पता ही नहीं है अभी। तो एक इंस्टांस जिन चीजों से बनता है वो भी तो सारी चीजें नहीं हुई है ना। एक सिक्योरिटी ग्रुप और इंस्टांस किया है हमने। ईबीएस तो हम कल शुरू करने वाले हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। जब ब्लॉक स्टोरेज हो जाएगा तब डेफिनेटली आपको एक टास्क दे देंगे, क्योंकि अभी उतना कंटेंट भी तो होना चाहिए देने के लिए। अब मैं बोल दूंगा कि EC2 बना के लेके आओ बंतु का, तो बना ही दोगे, क्या है उसमें? है ना? अच्छा, तो अभी ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर बंद कर देता हूँ पहले भाई, वरना ये लंबी रिकॉर्डिंग करके पॉइंट नहीं है। देखो